अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर्बल प्रोडक्ट्स और जड़ी बूटियों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन पार्ट 2। आज हम बात करेंगे कफूर यानी कैम्फर की, जिसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। अगर बात की जाए लातीनी ज़ुबान में तो लातीनी में इसको कैम्फर, अरबी और फ़ारसी के अंदर कफूर कहा जाता है। हिंदी, बंगाली और गुजराती के अंदर इसको कपूर कहा जाता है। और अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान की बात की जाए तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको कैम्फोरा कहा जाता है। इसकी शनाख्त कैसे की जाए? ये मौसम सरमा के अंदर पाया जाने वाला बहुत ही मुफीद और नया पौधा होता है, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में पाया जाता है। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो ये तुर्क होता है, लेकिन बाद में ये ठंडक महसूस करवाता है। इसके अलावा हम असली और नकली कफूर के अंदर कैसे फ़र्क कर सकते हैं? अगर कफूर को गर्म रोटी के टुकड़े के ऊपर रखा जाए और वो पिस जाए तो ये असली कफूर होगा। इसके अलावा अगर इसको बर्फ़ के अंदर रख कर मोम की तरह जलाया जाए और वो जले तो ये असली कफूर होगा, नकली नहीं। इसके अलावा तीसरी इसकी पहचान ये है कि इसको एक शीशे की बोतल में डालकर गर्म किया जाए। अगर तो वो धुआं बनकर उड़ने लगे तो वो असली कफूर होगा। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम इसको शनाख्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको महफूज कैसे किया जा सकता है। चूँकि इसकी कैफियत है हवा में उड़ जाता है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम शीशी के अंदर 3-4 काली मिर्चें डालकर इसको महफूज करें। इससे क्या होगा कि ये उड़ेगी नहीं हवा के अंदर और काफ़ी देर तक महफूज रहेगी और इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक कफूर के अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर कार्बन पाई जाती है 10%, उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोजन पाई जाती है 16% और ऑक्सीजन, और इसके अंदर कफूरी मिकदार में भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मिजाज की बात करें तो 2 तरह की तिब है। तिब एवर्ड में इसको तीसरे दर्जे से चौथे दर्जे तक खुश्क और गर्म कहते हैं, और अगर तिब यूनानी में बात की जाए तो तिब यूनानी में ये तीसरे दर्जे तक खुश्क कहलाती है। अब बात की जाए कि कफूर के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है, तो ये सर्द मिजाजों, मर्दाना सोहत, मैदा और बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अगर कस्तूरी, अंबर, गुलकंद, रोगन चमेली, रोगन सोसन, ये सब इनकी इस्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके फ़वाइद की भी बात की जाए तो तिब यूनानी के अंदर ये वबा के, हैज़ा और दिल की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसा कि मकवी कल्ब और दिमाग के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा जिगर और गुर्दे की सोजश के लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। बैरूनी तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैरूनी बीमारियों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। और ये जिस्म के हिस्सों को सुन्न करने के लिए यानी बेहिस करने के लिए भी कफूर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।